आज के युवा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं। उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर शिक्षा उपनिदेशक ने चिंता जताई और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिक्षा उपनिदेशक ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और आने वाले समय में भारतीय युवा विश्व भर में अपनी सेवाएं देकर देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में युवाओं का मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे वे अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि मानसिक परेशानी से बचने के लिए युवाओं को अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच के जरिए वे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। शिक्षा उपनिदेशक ने युवाओं से अपील की कि वे आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत करें और अपने भविष्य के प्रति सचेत रहें। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो भारत और हिमाचल प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सभी युवाओं को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, निराशा से बचें और अपने कौशल को निखारते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले तो मैं यूथ को मुझे बहुत चिंता होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो है अब क्यों इतना वो फ्रस्ट्रेशन फील करे, मुझे समझ नहीं आती है। जबकि मेरी अपनी समझ ये है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमारे से तेज़ होती है, हमारे से ज़्यादा जागरूक और सजग होती है। वो क्यों इस तरह से गलत रास्तों पे जा रही है। और मुझे एक चीज़ ये भी नहीं समझ आती कि हमारे देश में तो बहुत स्कोप है। अभी हमने विकास की कोई हम उस स्टेज में नहीं गए कि हमने सारा कुछ सैचुरेट हो गया है। हमारे पास विकास के बहुत सारी संभावनाएं बची हुई है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत कहाँ है। और एक टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है सारी कंट्री की जो एवरेज एज है वो इस वक्त 50-55 से ऊपर चली गई। चाइना की भी एवरेज एज जो है वो मोर देन 50 से ज्यादा है। इंडिया की एवरेज एज आज की डेट में भी 34 साल है। तो हम तो सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड में। हमें तो पूरे वर्ल्ड में मौका मिलने वाला है काम करने वाले। बाकी सारी कंट्रियां बूढ़ी हो रही है, वहां काम करने वाले मिलेंगे नहीं। हमारे पास यूथ है, हमें काम करने का मौका पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। हमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत कहाँ है। तो मैं अपने यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाथ जोड़ के बल्कि प्रार्थना करूंगा कि वो नशे की तरफ या इस तरह के डिप्रेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, अपना विकास करिए। एक हुनर आप जरूर सीखिए, आपके पास एक हुनर होना चाहिए और आप पॉजिटिवली काम करिए। और बिल्कुल भी आपने इस तरह की गलत जो चीज़ें हैं, नशा है या दूसरी चीज़ें, उसमें नहीं भाग लेना है, उसमें बिल्कुल भूल से भी नहीं पड़ना है। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को सही तरह से गाइड करें। बच्चों के साथ बातचीत बड़ी खुल के होनी चाहिए। उनको डराने की, धमकाने की, उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे से तेज़ होती है, वो ज़्यादा समझदार है। उनको प्यार से समझा के उनसे सारी चीज़ें शेयर की जाए तो आप देखिए कुछ और रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी समझें, यूथ भी अपनी जिम्मेदारी समझें और हम सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी किसके प्रति है, हमारे देश के प्रति, जिसका भविष्य बहुत स्वर्णिम है।